नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने माहिरीन से जोड़ों के अमराज पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और अब सवाल पूछते हैं डॉक्टर काजिम रहीम से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। गुजारिश ये है कि मंसूरी साहब के जैसे हमने इस बारे में डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। अगर हम बहुत ही आम हरफों में हम बयान करें तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर होता है। माइल्ड उन पेशेंटों में होता है जिनके ज़्यादा चलने की वजह से शाम के टाइम पे वो कहते हैं कि हमें दर्द महसूस होता है और हम जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं, सवाल जवाब कहते हैं कि क्यों ये दर्द की वजूहात क्या आती है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ चंद दिनों से हमने जो है कुछ ज़्यादा चलना फिरना हमारा रहा है। तो ये वो पेशेंट होते हैं जहाँ पे वी हैव टू स्टार्ट विद देयर मेडिकल ट्रीटमेंट। जस्ट मैंने आपसे गुजारिश किया 3 पिलर्स होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वी हैव टू टेल देम कि ये जो आपने इतने चले फिरे हैं ये नॉर्मल रूटीनली आपने अपने ज़िंदगी में लेके आना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से निकलना है, ये नहीं कि गाड़ी से निकले और घर में बैठ गए, फिर घर से निकले और गाड़ी में बैठ गए। आपके ज़िंदगी में जो है रूटीनली एक्सरसाइज का भी पोर्शन होना चाहिए। आपकी जो ग़ज़ाएँ जो आप ले रहे हैं तो उसके अंदर वो रिच प्रोटीन डाइट के ऊपर आपने फोकस करना है। आपने अपने डाइट के अंदर साथ में मिनरल्स की कंटेंट का भी ख्याल करना है। कैल्शियम, विटामिन डी की भी नॉर्मली आपने लेना है। ये फोर्टिफाइड ये सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं इसके भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, ताकि इन फ्यूचर रिलेटेड आर्थराइटिस जो आपके जोड़ों में अभी हो रहा है किसी हद तक हम इसको प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये करने से पेशेंट ऑफ कोर्स वो दर्द की जो शिद्दत है बतदरीज बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके ये जो लाइफस्टाइल में वो मॉडिफाई करेंगे तो चीज़ें जो जोड़ों में घिसाव का अमल चल रहा है या वेयर एंड टेयर चल रहा है किसी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब वो पेशेंट आते हैं जो मॉडरेट टाइप के पेशेंट आते हैं। मॉडरेट टाइप के पेशेंट वो होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले हम अपनी रूटीन एक्टिविटी जो हम कर रहे थे बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं कर पाते हैं। पहले मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा सीढ़ियों से नीचे उतर के ऊपर आ सकता था, लेकिन एक दफ़ा के बाद मेरे बहुत ज़्यादा हमारा सिवियरिटी बढ़ गया दर्द में और मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रूटीनली अब नहीं कर पाता। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके ने अभी तक अपने बीमारी को अहमियत नहीं दी थी, अब आए हैं। तो हम जब उनके ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसके अंदर हम नी के एक्सरे कराते हैं और इसके अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैसेज भी जाना चाहिए हमारे जो दूसरे हमारे कुलीग जो जनरल फिजिशियन है जो एक्सरेस कराते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि एक्सरेस खड़े होके कराएं। वेट बियरिंग यानी खड़े होके कराएंगे तो हमें पता चलेंगे कि जोड़ों के अंदर जो स्पेस है कितना कम हुआ है, यानी कि आर्टिकुलर सरफेस कितना डैमेज हुआ है और हड्डियां कितना करीब आ चुके हैं। जो एक्सरे के अंदर आर्टिकुलर सरफेसेस या आर्टिकुलर कार्टिलेज नज़र नहीं आता। जितना स्पेस अच्छा होगा उसका मतलब जोड़ इतना बेहतरी की तरफ है या बेहतर है। अब जब वो आते हैं तो आर्थराइटिस में देखते हैं गैप, ऑफकोर्स जो गैप कम हो चुका होता है। हमारे यहाँ पे एक मिसनोमर है कि गैप हो गया है। गैप होना तो बहुत अच्छी अलामत है, गैप का कम होना ये वो अलामत है कि सिवियरिटी की तरफ जा रहा है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जो हम जब उनके बाद जब हमने एक्सरेज कराए, हिस्ट्री लिया, इन्वेस्टिगेशन कराए, तो एक्सरेज कराएं, तो जाहिर बात है दूसरे पैरामीटर्स पे ये वो पेशेंट है जिनके अंदर ज़्यादातर को कोई ना कोई प्रॉब्लम फर्दर भी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज उनके रूटीन एक्टिविटी के अंदर अपने सेहत के ऊपर इतना तवज्जो नहीं होता। तो अब उन पेशेंट के लिए हम ऑफ कोर्स हमें बॉडी मास इंडेक्स भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट इज़ ओवरवेट या ओबेस। तो दैट्स वेयर द बर्डन ऑफ देयर बॉडी वेट इज़ टू मच ऑन द नी विच इज़ कॉजिंग द पेन। तो ये सिनेरियो, ये एस्पेक्ट्स भी हमें उसको जो एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपकी जो है आप ओवरवेट भी हैं। और यहाँ पे वी हैव टू नाउ रिस्ट्रिक्ट देम कि हर वो एक्टिविटी जो ज़मीन पे बैठ के करने की ज़रूरत पड़ रही है उससे अपने आप को रिफ्रेन करना है। आपने कुर्सी पे बैठना है, हर एक्टिविटी कुर्सी पे होना चाहिए। आप यहाँ पे आप इनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं ताकि इनके मसल्स जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो। और ऑफ कोर्स ओवरऑल ऐसे पेशेंट्स आफ्टर 50-60 में आ रहा होता है, तो ऑफ कोर्स हमें ओवरऑल बॉडी के लिए, उनके बोन्स के लिए हमें उनके ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डी के बुरबुराहट के चीज़ एस्पेक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे वी हैव टू एडवाइज देम कि सी
after this stage, which is the severe level of the disease, the only treatment will be knee replacement, जोड़ों के बदली का अमल. लेकिन moderate के अंदर भी advise हम पेन मेडिकेशन, ये पेन किलर्स होते हैं. हमें समझने की ज़रूरत ये है कि पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल उसके बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट होते हैं. ये गैस्ट्राइटिस यानी मैदे में एसिडिटी कराता है और अल्सर करा सकता है, जो ये ख़ुद अल्सर अगर ब्लीडिंग हो जाए एक जानलेवा अमल हो सकता है. और पेन किलर ज़्यादा लेने से ये किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, जो जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है और प्रोलॉन्ग यूज़ कैन लीड टू द डायलिसिस कि किडनी को ज़ाहिर बात है डैमेज हो जाता है. तो नाउ द अल्टरनेट ऑप्शन ये कि पेशेंट को रेगुलर डायलिसिस में जाना चाहिए. तो इससे गुजारिश ये है कि जो जिनको घुटनों में दर्द या जोड़ों में घिसाव का मतलब डॉक्टर ने इस सिलसिले में डायग्नोस किया, तो उनसे गुजारिश यही है कि आप अपने डॉक्टर को रेगुलर आप अंडर ट्रीटमेंट रहें और जो उनके एडवाइस को फॉलो करें. आधा ट्रीटमेंट विल नेवर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. यानी कि मेडिकेशन खा लिया लेकिन हमें अपने वज़न कम नहीं करना है, खाने पीने के चीज़ें के अंदर मुरगम ग़ज़ाएँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल का बेताशा इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट उनका पुट ऑन हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि दवाई खाने से वो जोड़ों जो घिस चुके हैं वो नॉर्मलाइज होंगे. It is an irreversible damage of the joint. It will never going to reverse to the normal position. That's very important concept जो हमने अपने जहन पे रखने की ज़रूरत है. अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है बहुत दूसरी ट्रीटमेंट वो एडवाइस करते हैं, जो कोई इंजेक्शन का एडवाइस करते हैं, कोई स्टेम सेल थेरेपी, a lot of things are into the market. इंजेक्शन जो स्टेरॉयड के इंजेक्शन होता है ये टेम्पररी पेन रिलीफिंग इंजेक्शन होता है. इसके लिए गुजारिश ये कि रेगुलर लगाना, ये ख़ुद बहुत बड़ा ख़ुद इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसके अंदर आपके आगे अगर चल के अगर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो जोड़ों के अंदर सीवियर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो वो प्रॉब्लम करता है रिलेटेड आगे. आपके पट्टे नरम करते हैं आपके जो आप स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें पट्टे जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट आ जाए तो पट्टे टूट सकते हैं उस वजह से. तो गुजारिश ये है खुदारा इस इंजेक्शन को भी इतना बाकायदगी से रेगुलरली इंजेक्शन लगाने की वो ज़रूरत पड़ती नहीं है, ना एडवाइजेबल है इस बारे में. दूसरे गुजारिशात ये है कि स्टेम सेल्स वगैरह जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये स्टिल कोई भी अभी रिसेंटली कोई एडवांस कोई पब्लिकेशन जो अथॉरिटाइज नहीं है जिसको कहे कि ये जोड़ों के अंदर दोबारा आपको जो है ग्रोथ करता है. बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारे रिसर्चेस आ रहे हैं. स्टिल इट हैज़ टू बी प्रूवन अबाउट इट कि हाउ मच इट इज़ बीन वैलिडेटेड और उसकी कितनी वैल्यू है कि स्टेम सेल्स वगैरह के रिलेटेड. कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो एडवाइस किए जाते हैं जो लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट्स बढ़ाते हैं. अगेन इट इज़ स्टिल हैज़ टू बी फाइनलाइज और इसके ऊपर जो है मेडिकल इंटरनेशनली कंसेंसस आने हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है. तो ये सारे हो गए हैं कि हमने फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ फूड, खाने पीने के जो है विद द डाइटिशियन सपोर्ट हमने इनको जो हेल्प किया है कि घुटनों में पेन कम हो. ऑफ कोर्स मेडिकेशन इज़ आल्सो इनटू प्ले. अब लास्ट आ जाए तो वो पेशेंट जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये वो पेशेंट्स होते हैं जो डिबिलिटेटिंग पेन में होते हैं. सीवियर पेन इतना होता है कि नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी दरकिनार वो बैठे हुए भी उनको दर्द हो रहा होता है, और पेन इतना सीवियर होता है कि रात को सो भी नहीं सकते दर्द की वजह से. और उतने जैसे डॉक्टर हमजा ने फरमाया कि घुटने टेढ़े हो चुके होते हैं और वो अपनी मोबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. दैट्स द time that the patient is being advised for knee replacement surgery. तो उस सिलसिले में अगर knee replacement surgery करा दिया जाए at the specific time, of course before that पूरी investigation होता है, patient को optimize किया जाता है. अगर heart related issues होते हैं तो हम इसको cardiologist से input लेते हैं, अगर शुगर के प्रॉब्लम्स होता है डायबिटोलॉजिस्ट इनपुट लेते हैं और साथ में एनेस्थीसिया फिटनेस लेता है. देन वी प्लान फॉर अ नी रिप्लेसमेंट. गुजारिश नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि डॉक्टर साहब ये करने से क्या मैं चल सकती हूँ, ये फ़लाँ ने हुआ तो फ़लाँ के साथ ये हुआ. बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं हमारे माशरे में. देखें, ये सर्जरी दुनिया में पिछले 100 साल से हो रहा है, 100 ईयर्स की हिस्ट्री हमारे पास. एंड पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले यू कैन से 45-50 ईयर्स पे ये नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं.
We have the best technology, best implant that is being used worldwide in Pakistan, and alhamdulillah the surgeon are also well trained to do this type of surgery. So alhamdulillah we have got a best success rate, and patient the next day start walking, of course with the help of a support and with the continuous rehabilitation and physiotherapy that will going to help them to do come to their normal routine activity. वो चलना फिरना उनका नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रूटीन जो वो कर रहे होते हैं वो कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए पेन फ्री हो जाता है, और वो जो दर्द जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासर हो रही थी उससे फिर वो निजात पा जाते हैं। दोबारा ये ज़रूरत पड़ सकती है सर्जरी की, एक दफ़ा करवा ली जाए 2-3 साल बाद फिर ख़राब हो गई दोबारा हो सकता? नहीं नूरानी साहब, ऐसा नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कसूरवार सर्जरी नहीं है, हो सकता है सर्जन हो या रिलेटेड कोई चोट लग गई बिलफर्ज, तो देखिए चोट लगने से फ्रैक्चर होना ये तो नॉर्मल में भी होता है, उसमें आप वो कसूरवार उस सर्जरी को नहीं ठहरा सकते। तो ये तो एक किसी को इंजरी होना, चोट लगना, तो वो चीज़ तो नॉर्मली भी उसका प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली ये इम्प्लांट ये जो हम लोग इस्तेफादा करते हैं उसके दुनिया भर में रजिस्ट्रीज़ हैं जो इम्प्लांट के आउटकम के ऊपर वो जो है इसके ऊपर उससे इम्पैक्ट करता है। अब ऐसे इम्प्लांट जो इस्तेमाल होते हैं दैट्स हैव 15 ईयर 98% उसकी जो है प्रोग्नोसिस है, और 20 ईयर्स में 96% तक उसकी जो है इम्प्लांट की जो है सर्वाइबिलिटी होता है। That's mean that another 15 to 20 years, if it is being done properly with the best indication or patient take a good care of it, it never need to do it, redo the surgery. तो ऐसा कोई ये भी एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मैं ये पूछूंगा कि कुछ लोगों को ख्याल है, कोई आम कंसेप्ट ये है कि पाए खाने से जोड़ मजबूत होते हैं, क्या ये सही है? तो पहला हम जो है जोड़ तो मजबूत हो या ना हो, लेकिन आपके बॉडी का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है खाने से, या तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा लेस टाइप चीज़ निकलती हो, भिंडी टाइप या कोई दूसरी कोई, उसका भी लोग यही कहते हैं कि उसको खाने से जोड़ों में ये लेस पैदा होता है, उससे आपके जोड़ों को दर्द ख़त्म हो जाएगा। मंसूर साहब गुजारिश ये है कि सब्जियां खाना तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं ओवरऑल बॉडी के लिए, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूवन एस्पेक्ट नहीं है कि लेस वाली चीज़ें फिर उसका कोई है तो बंदा फिर लेस ही खाना शुरू हो जाएगा फिर। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को बता फ़ायदा सब्जी का बहुत लोग समझते हैं कि पाए खाने से पाए मजबूत होते हैं, इस वजह से देखें वो इसी चक्कर में वो अपने वेट पुट ऑन कर जाते हैं, इतना सवेयर हो जाता है कि जोड़ तो नहीं बनता लेकिन वज़न बढ़ जाता है उनका। नाजरीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।